दोस्तों, इंसान चाहे तो अपनी कड़ी मेहनत और अपने आप पर विश्वास करके अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना सकते हैं। तो आइए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक 10 साल का लड़का जूडो सीखना चाहता था। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे जूडो सिखाएं। जापानी जूडो मास्टर ने लड़के को ध्यान से देखा। उस लड़के का एक हाथ नहीं था। पूछने पर लड़के ने बताया कि एक कार दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया, लेकिन अपनी अक्षमता के बाद भी वह जूडो सीखना चाहता है। जूडो सीखने की उसकी ललक देख जूडो मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे जूडो सिखाने लगे। लड़का भी पूरे लगन से जूडो सीखने लगा। जूडो सीखते सीखते लड़के को 3 महीने हो गया और इन 3 महीनों में मास्टर ने उसे जूडो का केवल एक ही मूव सिखाया। लड़का अच्छा कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि मास्टर उसे और भी मूव सिखाएं। एक दिन वह मास्टर के पास जाकर बोला, मास्टर, आपने मुझे अब तक जूडो का एक ही मूव सिखाया है। आपको नहीं लगता मुझे उसके दूसरे मूव भी आना चाहिए? इस पर मास्टर बोले, ये एकमात्र मूव है जो तुम जानते हो और तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है। लड़के को मास्टर की बात समझ तो नहीं आई, लेकिन उन पर भरोसा कर वह जूडो का प्रशिक्षण प्राप्त करता रहा। कुछ महीने बीतने के बाद मास्टर लड़के को एक जूडो प्रतियोगिता में ले गए। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला लड़के ने बड़े ही आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले में भी उसे कोई मुश्किल नहीं हुई और वह बड़ी ही आसानी से जीत लिया। तीसरे मुकाबले में उसे कड़ी प्रतियोगी का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उसका प्रतियोगी आवेश में आ गया और अपने पैंतरे से उसे छकाने लगा। तब लड़के ने वह एक मूव आजमाया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। इस मूव के सामने उसके प्रतियोगी ने हार मान ली। लड़का खुश भी हुआ और हैरान भी। लड़का प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल में उसका मुकाबला उस प्रतियोगी से होना था जो अनुभवी और मंझा हुआ खिलाड़ी था। लड़के के लिए वह मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला था। फाइनल में आरंभ से ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब रेफरी को लगने लगा कि लड़के को चोट न लग जाए, इसलिए अपने टाइम आउट का इशारा भी कर दिया। वह मुकाबले को रोकने ही वाला था कि जूडो मास्टर ने बीच में आकर उनसे मुकाबला जारी करने का अनुरोध किया। रेफरी ने यह अनुरोध मानकर मुकाबला नहीं रोका। जब मुकाबला और आगे बढ़ा तो प्रतियोगी ने एक बड़ी भूल कर दी। लड़के को एक अच्छा मौका मिल गया और उसने अपना वही मूव आजमाया और कमाल की बात है कि उस मूव ने उसे मैच जिता दिया। लड़का अपनी पहली ही प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था। जब वो मास्टर के साथ आपस लौट रहा था तो वे दोनों प्रतियोगिता के हर मुकाबले और मूव की बात कर रहे थे। लड़के ने मास्टर से पूछा, मास्टर जी, आपको कैसे पता था कि मैंने केवल एक मूव के भरोसे ही ये प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? मास्टर ने जवाब दिया, तुम्हारी जीत 2 कारणों से हुई है। पहली ये कि तुमने जूडो के सबसे मुश्किल मूव पर मास्टरी कर ली थी और दूसरी ये कि उस मूव से बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था कि वह तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। लड़के का बायां हाथ नहीं था। इसकी यह शारीरिक कमजोरी उसकी बड़ी ताकत बन गई थी। तो दोस्तों, कोई बार हम अपनी कमियों के लिए भगवान से शिकायत करते हैं, अपनी परिस्थितियों, खुद को या अपने परिवारजनों को दोष देते हैं। उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी कमियां एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। हम सब खास और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कभी ये ना सोचे कि हम में कोई
कमजोरी या कमी है और स्वयं में भी हीनता की भावना ना लाएं। अपना कर्म करते जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छे लगे हैं तो इस कहानी को लाइक करें और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।